हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे जोलॉजी के 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो इसके अलावा अगली वीडियोस में भी हम जोलॉजी और बॉटनी के अलग से जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स के क्वेश्चन +1 +2 के, वो सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन एक्ट अपॉन, फर्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन एक्ट अपॉन। इंसुलिन किस पे काम करती है? हिपैटोसिस्ट, बट नो इफेक्ट ऑन एडिपोसाइट्स। कि हिपैटोसिस्ट पे तो काम करती है पर एडिपोसाइट्स पे कोई काम नहीं होता उसका। एडिपोसाइट पे काम तो करती है बट हिपैटोसाइट पे कोई काम नहीं है। फिर है कि हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट दोनों पे इंसुलिन एक्ट करती है। फिर है कि दोनों पे ही नहीं करती है। ठीक है, तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन सबसे पहले क्या होता है? हार्मोन होता है जो कि हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो इंसुलिन जो होती है ये एडिपोसाइट और हिपैटोसाइट दोनों पे काम करती है। ठीक है, जब ये दोनों पे काम करती है तो सेल की ग्लूकोज को लेने की कैपेसिटी बढ़ा देती है। मतलब सेल की तरफ फिर ग्लूकोज ज़्यादा जाती है ताकि सेल्स को एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो जब सेल्स की तरफ ये एनर्जी मतलब जो ग्लूकोज है ये ज़्यादा जाती है, उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ये असल में काम कहाँ पे कर रही है? दोनों पे ही कर रही है। ठीक है, कि हिपैटोसिस्ट पे भी करती है, एडिपोसिस्ट पे भी करती है। तो इंसुलिन एक्ट अपॉन ऑप्शन सी, हिपैटोसिस्ट एंड एडिपोसाइट्स दोनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रीच्ड फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बल्क में होती है बॉडी टिश्यूज़ में, जब बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरी बॉडी तक जाती है। और जो सेल्स या टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू बाइंड करके लंग्स तक आती है ना। तो अभी कहते कि वो सिर्फ हीमोग्लोबिन फॉर्म में आती है कि और भी अलग तरीके से आती है। तो बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज। जो ब्लड में ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, टिश्यू से निकल के आई, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, अकेले कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में होती है। ये ठीक है पर पूरी तरह से नहीं, अकेली इस फॉर्म में नहीं होती है। 70% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होता है, 30% बाइकार्बोनेट होता है। या जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, या बाइकार्बोनेट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। कि आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट फॉर्म में ज़्यादातर होती है। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन डी, कि जैसे जब ऑक्सीजनेशन होती है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करके ही पूरी बॉडी तक पहुंचती है, उस टाइम पे होता है एच पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो जो ये कार्बोनेट आयन्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ ये रिएक्ट करके आगे क्या बना देती है? बाइकार्बोनेट आयन बना देती है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन फिर प्रोड्यूस होते हैं और वो पास करते हैं। तो बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द टिश्यू इनटू ब्लड इज प्रेजेंट एज बाइकार्बोनेट आयन इन प्लाज्मा एंड आरबीसी। है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर रिलीज्ड फ्रॉम जीआईटी एक्सेप्ट। कि कौन से हार्मोन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलीज होते हैं एक किसी हार्मोन को छोड़ के, जो नीचे बताई हुई ऑप्शन? गैस्ट्रिन है, सीसीके है, एरिथ्रोपोइटिन है और सिक्रिटिन है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें से एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होता जीआईटी से। ठीक है, ये असल में जो एरिथ्रोपोइटिन होता है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है और किडनी इसे बनाती है। किडनी के इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट और लिवर के पेरिसिनोसाइडल सेल्स जो होते हैं वो इनको बनाते हैं, एरिथ्रोपोइटिन को। ठीक है, तो गैस्ट्रिन, सीसीके और सिक्रेटिन तो जीआईटी से रिलीज होते हैं, बट एरिथ्रोपोइटिन जो है ये किडनी या लिवर के किसी पार्ट से सिक्रेट होता है। तो ये ऑप्शन सी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेजल्स इन द मैमल वुड टिपिकली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। कि कौन सी ब्लड वेसल है मैमल में जो कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया जो है, ज़्यादा सारा यूरिया जो है उसको कैरी करती है? डॉर्सल अयोटा है, रीनल वेन है, हिपैटिक पोर्टल वेन है कि हिपैटिक वेन है? ठीक है, तो कौन सी है? इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, हिपैटिक वेन जो है। ठीक है, हिपैटिक यानी कि रिलेटेड टू लिवर। ठीक है, तो हिपैटिक वेन जो होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ जाती है। ठीक है, लिवर जो है वहाँ पे जो यूरिया है वो प्रोड्यूस होता है, यूरिया साइकिल चलता है, ऑर्निथीन साइकिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल, यूरिया साइकिल जो है, इसमें अमोनिया जो है वो यूरिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो है लिवर में प्रोडक्शन होती है यूरिया की। ठीक है, तो फिर यूरिया जो है वो ब्लड
के थ्रू लिवर में से आगे वेना केवा तक जाता है, फिर वो हार्ट की तरफ आगे लेके जाती है इसको। ठीक है, तो क्या है, हिपैटिक वेन है। ठीक है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। यूकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन कब होती है, जब डीएनए जो है वो पहले रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करके फिर वो ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वो बनाता है, या आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से वो बनाता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यूकैरियोटिक सेल में जो एंजाइम है पॉलीमरेज 1 2 3, तीन तरह के, ये क्या करते हैं, किस चीज़ को फॉर्म करते हैं। 1 जो है वो mRNA बनाता है, 2 tRNA बनाता है, और पॉलीमरेज 3 5S rRNA बनाता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, और 5S राइबोसोमल आरएनए, सोल्यूबल आरएनए। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन है कि 1 जो है ये tRNA, 2 28S rRNA, और जो 3 है ये mRNA बनाता है। या फिर सी है कि 5.8S rRNA बनाता है, HNRNA 2 बनाता है, और 3 बनाता है tRNA। फोर्थ है डी ऑप्शन, 18S rRNA जो है ये पॉलीमरेज 1, जो tRNA है ये 2, और जो rRNA है ये 3 बनाता है, पॉलीमरेज 3 की ऑप्शन सी। ठीक है, अभी कैसे आएगी, जो पॉलीमरेज 1 होता है, जो तो ये पॉलीमरेज 1 होता है, ये आरएनए सिंथेसाइज करता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए बनाने का काम करता है, सोल्यूबल आरएनए। तो ये हो गया 5.S rRNA। ठीक है, जो पॉलीमरेज 2 होता है, ठीक है, ये mRNA बनाने की प्रोसेस को ट्रांसक्राइब करता है, प्रिकर्सर होता है ये HNRNA का। ठीक है, पहले HNRNA बनता है, फिर mRNA बनता है। तो जो 2 है वो हो गया HNRNA बनाता है। जो 3 है, 3 क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ट्रांसक्राइब करता है और स्मॉल RNA बनाता है। ठीक है, इवन tRNA फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है इसकी ये वाली tRNA। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन सी। 5.8 SrRNA बनाता है पॉलीमरेज 1, 2 बनाता है HNRNA, 3 बनाता है tRNA। तो ऑप्शन 3 आ गई इसकी, ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर्स इज ड्यू टू। जो स्केलेटल मसल फाइबर होती हैं उसमें एच जोन प्रेजेंट होती है, किसके कारण वो प्रेजेंट होती है। सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड, के ए बैंड में मायोसिन फिलामेंट के बीच में गैप होता है, उस वजह से एच जोन बनती है। फिर है कि जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ए बैंड के सेंटर पार्ट में, वो होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं, इस वजह से एच जोन बनती है। या मायोसिन फिलामेंट एक्सटेंड करते हैं ए बैंड के पोर्शन, सेंटर तक के पोर्शन तक। ठीक है, फिर डी ऑप्शन है कि सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन बैंड ए, के ए बैंड में एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट जो है, मेनली जो एक्टिन फिलामेंट है वो एक्सटेंड करता है मायोसिन फिलामेंट की तरफ। मान लो ये एक्टिन है, ठीक है, ये मायोसिन है, तो ये एक्टिन जो है ये इधर एक्सटेंड करेगा, मायोसिन की तरफ एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं इस तरह से जो ए बैंड में अगर ऐसे होता है तो वो एच जोन बनती है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, सेंट्रल गैप वाली। ठीक है, अभी देखो, ये हमें मायोसिन और एक्टिन बताए हुए हैं, ये असल में क्या है, ये फिलामेंट हैं। ठीक है, मायोफिब्रिल जो होते हैं वो दो टाइप के फिलामेंट से बनते हैं, एक होता है एक्टिन फिलामेंट, एक होता है मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन होता है थिन फिलामेंट, मायोसिन होता है थिक फिलामेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिन है वो थिन होने की वजह से लाइट बैंड क्रिएट करता है, लाइट बैंड बनाता है, जिसको हम आई बैंड बोल देते हैं। ठीक है, आइसोट्रॉपिक बैंड। जो तो ये होता है मायोसिन होता है, ये एनिसोट्रॉपिक बैंड बनाता है और थिक होता है ये। ठीक है, अगर जो है वो इस तरह से है, थिन बैंड है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक, तो ये इस तरह से होगा, मतलब ज़्यादा थिक होगा। ठीक है, इस तरह से। तो रेस्टिंग स्टेज में जो ये थिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट को ओवरलैप करते हैं, मतलब एक्टिन जो है वो मायोसिन को ओवरलैप करता है। पर जिस एरिया से ये एक्टिन मायोसिन को ओवरलैप नहीं कर पाता, वहाँ पे जो है वो एच जोन बन जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल गैप बिटवीन गैप है। ठीक है, जब एक्टिन जो है, एक्टिन एक्सटेंड हुआ मायोसिन की तरफ ए बैंड में, तो वहाँ पे जहाँ पे वो उसको ओवरलैप नहीं कर पाया और सेंट्रल गैप है, उसको हम बोलेंगे एच जोन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फॉलिकुलर फेज से कौन सी चीज़ रिलेटेड नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है। अभी फॉलिकुलर फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फेज पढ़ते हैं 28 डेज तक के, उसमें पहले चलता है मेंस्ट्रुएशन फेज, फिर चलता है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के बाद ओवुलेशन फेज, मतलब ओवुलेशन जब होती है, उसके बाद चलता है सिक्रीटरी फेज, ठीक है, जिसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है, ठीक है। तो जो 5th डे से लेके या 6th डे से लेके 13th डे तक फॉलिकुलर फेज चलता है। कहते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉलिकल्स होती हैं वो डेवलप करती हैं और ग्राफिन फॉलिकल बनाती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल, देन ग्राफिन फॉलिकल, तो फिर वो ब्रेक होती हैं, तो उसमें से ओवम रिलीज हो जाता है, तो उसको ओवुलेशन बोल देते हैं, बाकी का कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, यही होता है। तो भी पढ़ते हैं, कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। रीजनरेशन ऑफ लोस्ट एंडोमेट्रियम, के जो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है वो दोबारा से रीजनरेट होनी शुरू होती है, चल रही होती है रीजनरेशन उसकी, बन रही होती है, बिल्कुल बनती है। रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, बिल्कुल होता है। एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रेटरी, एंडोमेट्रियम जो है वो सिक्रीटरी होती है इसमें, मतलब एंडोमेट्रियम हार्मोन को सिक्रीट करती है, तो ये ऑप्शन आएगी हमारी, ठीक है, कि फॉलिकुलर फेज में जो एंडोमेट्रियम है वो सिक्रीटरी नहीं होती है, क्योंकि वो तो खुद डेवलप हो रही होती है अभी, ठीक है, ल्यूटियल फेज में जाके ये सिक्रीटरी बनती है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, ठीक है, फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी नहीं होती है, ठीक है, तो 7th की आगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको हम बोलते हैं कि ये ट्रू ग्लैंड नहीं है, ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्या रीज़न है, इट्स ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, सिर्फ ये हार्मोन को रिलीज करता है या स्टोर करता है, या ये डक्ट के साथ मतलब फंक्शन करता है, डक्ट होगा तो ये फंक्शन करेगा, ठीक है। वैसे ही कहते हैं ना, एंडोक्राइन हार्मोन जो होते हैं ग्लैंड होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, हार्मोन को सीधा ब्लड में रिलीज करते हैं ना, तो कहते हैं इसमें डक्ट होता है, अटैच होता है, या इट सिक्रीट्स एंजाइम, एंजाइम को सिक्रीट करता है, या इट इज़ अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के अंडर फंक्शन करता है, रेगुलेट रहता है। तो इसकी आनी है ऑप्शन ए, कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहते हैं ये ट्रू ग्लैंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ स्टोर करता है और हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, कि ये सिर्फ हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज करता है, इसलिए इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं। फिर है 9th क्वेश्चन है, द गिवन स्ट्रक्चर कॉरेस्पॉन्ड टू, जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये किसका है, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ इधर NH2 लगा है, इधर हाइड्रोजन है, नीचे क्या है CH2OH लगा हुआ है, ऊपर वो है ये COOH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये है सेरीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, सेरीन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, अमीनो एसिड। देन है 10th क्वेश्चन, द चेंज इन द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट, कि योक की अमाउंट और एग में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ को अफेक्ट करती है, फर्टिलाइजेशन को, जाइगोट फॉर्मेशन को, क्लीवेज पैटर्न को, डिवीजन की जाइगोट की आगे डिवीजन होती है ना उस पैटर्न को अफेक्ट करता है, या नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस होंगे उसको ये अफेक्ट करता है कि ज़्यादा होंगे कि कम होंगे। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, पैटर्न ऑफ क्लीवेज को अफेक्ट करता है ये, ठीक है। तो क्या होता है कि जो होलोब्लास्ट क्लीवेज होती है, ठीक है, उसमें जो सेगमेंटेशन लाइन है वो पूरे एग को क्रॉस कर जाती है, जिससे पूरा एग जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ योक और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लीवेज पैटर्न को जो है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर तो पूरी तरह से सेगमेंटेशन लाइन बनती है तो पूरे एग को डिवाइड कर देती है, ठीक है। ह्यूमन फ्रॉग में मतलब कॉमन ऐसा होता है, तो ऑप्शन सी आ रही है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ अ हाइमन, किस वजह से जो हाइमन है वो ब्रेक हो सकती है। तो स्पोर्ट्स लाइक राइडिंग एंड साइकिलिंग, इंटरकोर्स की वजह से, सडन फॉल अचानक गिरने की वजह से, या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं। तो कई रीज़न हो सकते हैं हाइमन ब्रेक होने के, ठीक है, इंटरकोर्स की वजह से भी हो सकता है, या अचानक गिरने, या कई बार तो साइकिलिंग या राइडिंग जैसे जो एथलेटिक्स होती हैं फीमेल, उनमें स्पोर्ट्स के दौरान ये हो सकती है। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो हम ऑप्शन डी ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, इन द करेक्ट इनकोरेक्ट स्टेटमेंट,
12th क्वेश्चन है इनकोरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया इज, हीमोफीलिया को लेके कौन सा स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिसीज़ बोलते हैं, है ना। ब्लीडर डिसीज़ जिसका मतलब कि ब्लड क्लोट नहीं हो पाता, अगर कोई इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ठीक है। एक्सीडेंट वगैरह का केस हो तो उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो जो हीमोफीलिया है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। पेरेंट्स से ये आगे जनरेशन तक अगली जनरेशन तक जा सकती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया को लेके कौन सा स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है, ये डोमिनेंट डिसीज है। दूसरा है कि सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, ठीक है, कि जो ब्लड क्लोटिंग में जो सिंगल प्रोटीन है उसकी वजह से ये इफेक्ट होता है। और फिर है कि ये रिसेसिव डिसीज़ है या कोई भी नहीं। तो ये डोमिनेंट डिसीज़ है, ये वाली ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्योंकि जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, डोमिनेंट तो है ही नहीं, है ना। इसलिए करेक्ट इनकोरेक्ट ऑप्शन क्या है, डोमिनेंट डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरा कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिना इज फाउंड डैश पोर्शन ऑफ द डैश। कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिना है क्या, ये ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स सेंटर इसको बोलते हैं, जो विजन और हियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है मेन तो, ठीक है। तो जो ये पार्ट होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे है और फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन के वेंट्रल साइड पे है, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे है कि मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड पे है। तो ये वाले जो पार्ट होते हैं ये मिड ब्रेन के डॉर्सल पार्ट में होते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ये मिड ब्रेन के डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, किनमें ब्रेन कैपेसिटी काफ़ी कम थी, होमो हैबिलस में, होमो निंडरथलेंसिस में, होमो सेपियंस में, कि होमो इरेक्टस में। तो होमो हेबिलस जो थे इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो काफ़ी कम थी। कितनी थी इनकी, 500 से 800 सीसी तक थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ जानी है। 15th क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ अ ह्यूमन सेल, कितने न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल के डीएनए में, वो बतानी है, ठीक है। ऑप्शन है 6.6 इंटू 10⁻9 है, 3.3 इंटू 10⁻9 है, 6.6 इंटू 10⁻7 है और 3.3 इंटू 10⁻7 है, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शंस नहीं है, अभी हम निकाल के देखेंगे। तो जो ह्यूमन सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल में कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोसोम जो है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो हो गया, एक बेस पेयर में कितने होंगे फिर, 1 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो इतने हमारे पास हैं एक बेस पेयर में, न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर हैं। एक बेस पेयर में हमारे कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाई 200 हो गया। तो हमें कितने निकालने हैं, 6.6 इंटू 10⁻9 के निकालने हैं। इतने के निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 200 कर दो, 6.6 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 200 कर दो, ठीक है। तो इसकी 2 zeros इसकी कट गई साथ, ठीक है। तो कितनी रहेगी, 6.6 इंटू 10⁻7 बच गया। तो 2 के साथ ही कट हो गया 3.3, तो कितना आया 3.3 इंटू 10⁻7 बेस पेयर आ गया। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। तो हमारी इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी 15th की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, अ ट्रांसजेनिक फूड ग्रुप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द नाइट ब्लाइंडनेस इन द डेवलपिंग कंट्री इज, के जो डेवलप हो रही है कंट्री उनमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, जो रोड सेल की फंक्शनिंग जिसमें कम हो जाती है आइस की, तो उसको बोलते हैं, मतलब विजुअल साइकिल इफेक्ट होता है ना। तो कहते हैं कौन सी ऐसी ट्रांसजेनिक ग्रुप है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। फर्स्ट है गोल्डन राइस, फिर है फ्लेवर सेवर टोमेटो, फिर है बीटी सोयाबीन और फिर है स्टारलिंक मीज। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। क्यों, जो गोल्डन राइस प्रोड्यूस की मतलब जो गोल्डन राइस वेराइटीज़ जो प्रोड्यूस हुई हैं अभी, इनमें बीटा कैरोटीन जो होता है, फेरेटिन इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, मतलब विटामिन ए इसमें काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो विटामिन ए कंटेंट वैसे भी आइज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, विजुअल साइकिल मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, in which animal nerve cells in which animal nerve cells is present but the brain is absent, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें नर्व सेल तो है पर उसमें ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, वो बताना है। स्पॉन्जिस, अर्थफॉर्म, कॉकरोच के हाइड्रा। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। हाइड्रा जो होता है उसमें नर्व सेल तो प्रेजेंट होते हैं बट ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी।
ये सिलेंट्रेट में आता है हाइड्रा। नेक्स्ट है एनुअल माइग्रेशन डजंट अकर इन केस ऑफ, एनुअल माइग्रेशन किस केस में नहीं होती? आर्कटिक टर्न, सालमेंडर, सैल्मन या साइबेरियन क्रेन के जो है वो केस में नहीं होती है। तो जो एनुअल माइग्रेशन होती है उसमें लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होती है, ठीक है, तो ये किस में कहते नहीं होती है? सालमेंडर है, ठीक है। एनुअल माइग्रेशन जो है ये सालमेंडर के केस में नहीं होती, सालमेंडर लिजर्ड वगैरह जैसी की होती है ना, तो उसमें। तो ऑप्शन बी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, सपोज द जीन ऑफ द इंटरेस्ट, सपोज द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड एट द PST वन साइट इन द PBR 322। यहाँ पे हमें बायोटेक्नोलॉजी का बताया हुआ ये PBR 322 हम इस तरह से लेते हैं, इधर ORI होता है, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है, ठीक है, PST वन साइड पे, यहाँ पे BAMH1 वगैरह होते हैं, वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन होती है, ठीक है। तो कहते ये क्लोनिंग फैक्टर है ना, तो कहते द रिजल्टिंग प्लाज्मिड विल कन्फर द रेजिस्टेंट टू, तो जो अभी इसके अंदर P1 जो है PST1 साइट है वहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया गया इस एरिया में, ठीक है। तो कहते हैं रिजल्टिंग प्लाज्मिड विल कन्फर द रेजिस्टेंट टू, किसको लेके रेजिस्टेंट होगी फिर इसमें? पेनिसिलिन को लेके, एम्पिसिलिन को लेके, एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन को लेके, तो टेट्रासिलिन को लेके। यहाँ पे हम ले रहे हैं PBR 322 में हमने पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का लिया है, ठीक है। यहाँ जो ये PST साइट है यहाँ पे फॉरेन DNA को इंसर्ट कर दिया जाए तो पेनिसिलिन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो इसमें नहीं होगी, है ना। तो अगर पेनिसिलिन के लिए नहीं है तो कौन सा बचा? टेट्रासाइक्लिन बचा। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ऑप्शन डी आई टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? ब्लू व्हेल है, गैंगेटिक शार्क है, रिवर डॉल्फिन है या सी हॉर्स है? रिवर डॉल्फिन जो है ये एक्वाटिक एनिमल है, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल। तो 21st क्वेश्चन है विच सेट ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स आर रिलेटेड टू निमोनिया, निमोनिया को लेके कौन से साइन सिम्टम्स जो हैं वो यहाँ पे सही हैं? नेजल कैविटी में इन्फेक्शन होती है, हेडेक होती है और स्टमक में पेन होती है। निमोनिया जो है ये लंग्स रिलेटेड डिसीज है, ठीक है, तो स्टमक में पेन नहीं होती, ऑप्शन 1 गलत है। फिर है एल्वुलाई में इन्फेक्शन होती है, चिल्स होती है, फीवर और कफ होता है, बिल्कुल। एल्वुलाई में जो है वो उसकी लेयर्स में फ्लूइड फिल हो जाता है, ठीक है। चिल्स होते हैं, फीवर और कफ होता है, बिल्कुल ठीक है। सोर थ्रोट, नेजल डिस्चार्ज और कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन फिर से नहीं आएगा। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन बी हमारी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो 21 का आना है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एनिमल एंड प्लांट रिप्रेजेंट द एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स इन इंडिया, इंडिया में कौन से एनिमल और प्लांट वाला ये पेयर नीचे से जो है वो क्या है? एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब खतरे पे हैं वो। तो बैनियन और ब्लैक बक, बैं बेंटिनिका और बेंटिनिका बेरिका एंड रेड पांडा है। सी है टर्मरिंड और रीसिस मंकी, डी है सिनकोना और लेपर्ड। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, बेंटिनकिया निकोबेरिका एंड जो रेड पांडा है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती हैं, ठीक है, ख़त्म होने के कगार पे हैं अभी, मतलब ध्यान ना रखा गया इनका तो ये ख़त्म हो सकती हैं आगे चल के। फिर विच पार्ट ऑफ द स्कल इज कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम, स्कल का कौन सा पार्ट वर्टिब्रल कॉलम मतलब पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके साथ अटैच होते हैं? तो टेम्पोरल बोन है, ओसिपिटल कॉन्डिलिस है, पैरिटल बोन है या मैंडिबल पार्ट है? तो जो ऑसिपिटल कॉन्डिलिस होती है ये पार्ट जो है ये स्कल से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है, ठीक है। ये जो है ये ओसिपिटल लोब के अंडर सरफेस में पाई जाती है और फोरमेन मैग्नम के फ्रंट हाफ के पास पाई जाती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन डिफर फ्रॉम अदर इन कंसर्न विद द नंबर ऑफ द लेयर्स ऑफ अ सेल, ठीक है, कि जो म्यूकोजल लाइनिंग है, म्यूकोजा की जो लाइनिंग है कौन से ऑर्गन में बाकियों से डिफरेंट होती है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ लेयर्स के बेस पे, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड सेल में से? तो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, PCT में कि ईसोफेगस में?
तो जो स्मॉल और ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का पार्ट होता है, ठीक है, इसमें तो कोलमनर एपिथेलियम होता है जो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो पीसीटी है ये किडनी का पार्ट होता है जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं, तो ये रीअब्जॉर्प्शन में कुछ हद तक फंक्शन करता है, ठीक है। फिर है ईसोफेगस जो है, ये इसकी जो सेल की लेयर्स होती हैं, नंबर ऑफ लेयर्स वो अलग होती हैं बाकियों पे म्यूकोजल लाइनिंग की, ठीक है। तो इसमें क्या होती हैं, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है वो होती हैं और जो प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन का फंक्शन करती हैं। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, ईसोफेगस जो है ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं उसके बेस पे ये अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, वैक्सीनेशन जो है, जो वैक्सीन लगाई जाती है, कहते हैं वो किस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है, टॉक्सिन को, लिम्फ को, एंटीबॉडीज़ को कि प्लाज्मा को। तो एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है ताकि जर्म्स को ये एंटीबॉडीज़ जो है वो ख़त्म कर सकते हैं और बीमारी से बचा जा सके। तो ऑप्शन सी आनी है। 26th क्वेश्चन है, SAN इज लोकेटेड इन, SAN क्या है, सीनियो आर्टरियल नोड है, सीनियो आर्टरियल नोड पेसमेकर, ठीक है, कहाँ पे होती है, ये हार्ट है मान लो, ठीक है, हार्ट के ये कौन सा है, लेफ्ट आर्ट्रिया, ये राइट आर्ट्रिया, ये लेफ्ट वेन, ये राइट वेंट्रिकल होती है। तो यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेसमेकर इधर होता है, मतलब सीनियो आर्टरियल नोड जो होती है। तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट राइट ऑरिकल के लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कहाँ पे है ये, राइट ऑरिकल पास है। तो ऑप्शन सी आ गई, ठीक है, राइट ऑरिकल पास होता है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, जेनेटिक मस्कुलर डिसऑर्डर इज, कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है नीचे से जो कि जेनेटिक है और मस्कुलर डिसऑर्डर है, मसल्स की डिसऑर्डर है वो। ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन की होती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, डिस्ट्रोफी है, मिस्थेनिया ग्रेविस है और बॉटुलिज्म है। देखो ये तो बोन की डिसीज़ है, बॉटुलिज्म जो है ये फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है, खतरनाक होती है ये भी। देन मिस्थेनिया ग्रेविस जो है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है इसकी ऑप्शन, ऑप्शन बी, कि इसमें जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो डिजेनरेट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। 28th क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस ऑफ द गैलापागोस लैंड प्रोवाइड द एविडेंस इन फेवर ऑफ व्हाट, जो डार्विन फिंचेस थी, ठीक है, गैलापागोस लैंड पे, कहते हैं वो किस चीज़ की फेवर में एविडेंस देती हैं, एवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से होती है, रिग्रेसिव एवोल्यूशन को लेके, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन को लेके, या स्पेशल क्रिएशन को लेके। तो किस चीज़ को फेवर करती हैं वो, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन को, एक ही एरिया में बहुत सारी जो है वेराइटीज़ पाई जा सकती हैं, तो बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन, ऑप्शन सी। 29th क्वेश्चन है, 29th क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो गलत है वो ऑप्शन मार्क करनी है। लार्वा ऑफ स्कॉलिडोन एग्जिस्ट, स्कॉलिडोन जो होती हैं, ठीक है, फिश जैसी, तो कहते हैं उनका जो लार्वा है वो एग्जिस्ट करता है, या लेटरल लाइन जो है बैंगरस में वो एब्सेंट होती है, या जो बेटा जो है, ठीक है, फिश जो है, बेटा फिश जो है, कहते हैं ये जो है ये इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और जो सारे के सारे कॉर्डेट हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। तो कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये तीनों ठीक है, ठीक है, ऑप्शन जो 1 है ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, स्कॉलिडॉन का लार्वा नहीं होता। ऑप्शन ए, लार्वा ऑफ स्कॉलिडॉन एग्जिस्ट, दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन, अमीनो टर्मिनल एंड कार्बोक्सिलिक टर्मिनल आर ऑब्जर्व्ड इन, अमीनो टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल कहाँ पे ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, शुगर मॉलिक्यूल में, या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए में। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो अमीनो टर्मिनल में नाइट्रोजन है, कार्बोक्सिल में कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो हैं ये प्रोटीन में पाए जाते हैं, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कहाँ से बना, अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड की लीनियर सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, शुगर मॉलिक्यूल, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो ये तीनों ही गलत है, कौन सी ऑप्शन आएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एन टर्मिनल और अमीनो टर्मिनल और कार्बोक्सिल टर्मिनल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीचा कोलाई
जो बैक्टीरिया है कहते हैं यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द बायोलॉजिकल रिसर्च। क्यों क्यों यूज़ किया जाता है, क्या रीज़न है इसका एस्क्रिप्शा कोलाई को यूज़ करने का ज़्यादा? ये इजीली मल्टीप्लाई कर जाते हैं होस्ट बॉडी में जाके, हैंडल करना इनको आसान है, आसानी से अवेलेबल है, या आसानी से इनको इजीली कल्चर किया जा सकता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, आसानी से इसको कल्चर किया जा सकता है इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन डी। फिर है व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ मस्कुलर फटीग। अगर मस्कुलर फटीग होता है तो क्या होता है उस टाइम पे मस्कुलर फटीग के दौरान? तो मस्कुलर फटीग में क्या होता है, जैसे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं क्योंकि ग्लूकोज प्रॉपर नहीं होती है, एनर्जी की भी कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब कई बार हम भागते हैं, रनिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो उसमें ग्लूकोज जो है वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं हो पाता, तो लैक्टिक एसिड फॉर्म में चेंज हो जाता है जिससे मसल कंट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, उस टाइम पे ये फटीग होता है। तो अभी कहते हैं कि क्या होगा, एटीपी बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजन ज़्यादा हो जाएगी, लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा। लैक्टिक एसिड तो बढ़ता है पर ये गलत है, ज़्यादा एटीपी भी नहीं होता, ग्लाइकोजन भी नहीं। लिटिल एटीपी, एटीपी कम है, लिटिल ग्लाइकोजन बिल्कुल, ज़्यादा लैक्टिक एसिड बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। लिटिल एटीपी, लिटिल ग्लाइकोजन और लिटिल लैक्टिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी ही ठीक है। मोर एटीपी पहले ही गलत हो गया है ना, लैक्टिक एसिड कहते हैं ही नहीं, ज़्यादा एटीपी है नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है कि मसल फटीग के दौरान क्या होता है ग्लाइकोजन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट की वजह से लिटल एटीपी रह जाती है, एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक नहीं हो पाती अच्छे से, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है जिससे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन है टेटनी इज करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। टेटनी जो है वो किसके थ्रू करेक्टराइज होती है, मतलब क्या है जिससे पता चलता है टेटनी है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, टेटनस के लिए। लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, एनहांस्ड ब्लड सोडियम लेवल, बढ़ जाता है ब्लड में सोडियम लेवल, ये कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, या ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है, ये कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। तो टेटनी में करैक्टरिस्टिक क्या है कि कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, टेटनी में जो मसल्स होती हैं, ठीक है, उनकी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड है उसमें कैल्शियम लेवल काफ़ी कम होता है। ठीक है, इस वजह से, तो ऑप्शन ए आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द यू बैक्टीरियल सेलुलर पार्ट दैट इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल। यू बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया जो है उसका क्या क्या चीज़ ऐसी है जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलती है, सिमिलर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम के सेल वॉल। तो इसकी ऑप्शन आनी है 34 की, ऑप्शन ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड शो द पेंटा रेडियल सिमेट्री। कौन सा है जिसमें पेंटा रेडियल सिमेट्री शो होती है? इसके अलावा कैलकेरियस एंडोस्केल्टन होती है जो ऑसिकल से बनती है। ऑप्शन है मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा के एक्टिनोडर्माटा। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, एक्टिनोडर्माटा जो होते हैं उनमें उनमें पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है, स्केलेटन इनकी हार्ड होती है बट बॉडी सॉफ्ट होती है इनकी। ठीक है, मेंटल पार्ट वगैरह इनमें इंपॉर्टेंट बनते हैं और डाइजेशन वगैरह और कई फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो पेंटा रेडियल सिमेट्री किसकी होती है और कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होती है, कैल्शियम से बनी हुई एंडोस्केलेटन एकाइनोडर्माटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनआर एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या है नीचे के बेस पे? नेचर ऑफ शुगर अलोन, अकेली शुगर का ही फ़र्क है इनमें। प्योरीन्स का फ़र्क है इसमें, जैसे टी और यू का फ़र्क है, या इसमें शुगर और पिरिमिडिन के नेचर के बेस पे है, या कोई भी नहीं ऑप्शन है इसकी। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, इन द नेचर ऑफ शुगर एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, पायरिमिडिन्स तो चलो है ही, ठीक है, और शुगर का नेचर थोड़ा उसके बेस पे भी होता है, तो ऑप्शन सी आ गई। 37 है द सस्पेंडेड सॉलिड इन सीवेज कैन बी रिमूव्ड। सीवेज में जो सॉलिड सस्पेंड होते हैं, मतलब फैल होते हैं, ऐसे टायर वगैरह नहीं होते हैं, तो कौन से स्टेप में सीवेज ट्रीटमेंट करके उनको रिमूव किया जा सकता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में, स्लज ट्रीटमेंट में, कि टर्शरी ट्रीटमेंट में? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करके इनको रिमूव कर दिया जाता है जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनको। तो ऑप्शन बी आ गई। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिनको सपोर्ट नहीं मिलती है कार्टिलेजिनस रिंग्स की?
जो कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं उनकी। टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकायूल्स, टर्मिनल ब्रोंकायूल्स के सेकेंडरी ब्रोंकाई को। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, टर्मिनल ब्रोंकायूल्स को नहीं मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल अनीमिया इज इंड्यूस्ड बाय। सिकल सेल अनीमिया कैसे होती है? चेंज इन अमीनो एसिड इन द अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। दो चेन होती है ना, अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन। तो कहते हैं उनमें जो अमीनो एसिड है उसमें अल्फा चेन में चेंज आए उस वजह से, या अमीनो एसिड जो है वो बीटा चेन में चेंज हो जाए उस वजह से, या अमीनो एसिड जो अल्फा बीटा दोनों हीमोग्लोबिन चेन में चेंज हो जाए, या अल्फा में हो जाए या बीटा चेन में हो जाए, किसी में भी एक में हो जाए तो भी ये सिकल सेल अनीमिया होता है। तो असल में जो सिकल सेल अनीमिया होता है वो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है उसमें अमीनो एसिड चेंज होता है, तो उस वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड और वेलिन में एक्सचेंज हो जाता है, मतलब 6th पोजीशन पे जो है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आके लग जाता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, वो बीटा चेन में ऐसे हो जाता है, तब जाके सिकल सेल अनीमिया होता है। जो सेल होते हैं उनकी शेप सिकल हो जाती है आरबीसी की, तो उसको सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं। ऑप्शन बी आ जानी है इसकी। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, व्हाट गेट रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाते टाइम क्या चीज़ रिमूव हो जाती है? पेप्टाइड इज रिमूव्ड। ए वाला पेप्टाइड जो है पेप्टाइड ए रिमूव्ड फ्रॉम इंसुलिन, सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है प्रो इंसुलिन से, ए बी पेप्टाइड रिमूव कर दिए जाते हैं कि बी पेप्टाइड अकेला रिमूव होता है? तो सी पेप्टाइड रिमूव किया जाता है प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने में। ठीक है, तब प्रो इंसुलिन से जब सी पेप्टाइड हटा देते हैं तो वो इंसुलिन बनती है, तो ऑप्शन बी आ जाएगी 40th की। 41st क्वेश्चन है ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट विद द डैश टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट। कि जो शोल्डर वाला जो ज्वाइंट होता है, ये वाला शोल्डर ज्वाइंट होता है, इसको बनाने के लिए ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? पैल्विक गिडल, वो तो कमर वाला पोर्शन है, वो वहाँ पे नहीं होगा। ह्यूमरस है, पटेला, पटेला तो जो घुटने वाला है वो है। स्टर्नम होगी, स्टर्नम तो बीच वाली है, ये रिब्स के बीच वाली होगी, है ना, तो ये नहीं आनी। क्या आएगी? हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ये ह्यूमरस। ठीक है, क्योंकि जो ये शोल्डर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ से इधर क्लैविकल बोन है मान लो, ठीक है, इधर क्लैविकल बोन है, यहाँ से जो शोल्डर से नीचे की तरफ जाएगी ये पहले ह्यूमरस ही तो आती है, फिर एल्बो वगैरह है ना, तो फिर आगे जो बाकी की बोन्स होती हैं ना फोर लिम्स की, तो ह्यूमरस जो है वो यहाँ से ग्लिनॉइड कैविटी से होता है, अटैच होता है, तो शोल्डर जॉइंट बनता है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2 आ जाएगी 41 की। 42 क्वेश्चन है रोल ऑफ द लिडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस। इंटरस्टिशियल सेल टेस्टिस में क्या रोल प्ले करते हैं? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म की मैचुरेशन में हेल्प करते हैं, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4, जो लिडिक सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ये टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम, कि अगर प्रेगनेंसी ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बना? जो ग्राफिन फॉलिकल में से ओवम के रिलीज होने के बाद जो बाकी का बचा हिस्सा होता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो क्या होता है उसका? बिकम एक्टिव एंड सिक्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा है कि प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। फिर है डीजनरेट आफ्टर सम टाइम, या मेंटेन बाय द प्रोजेस्टेरोन, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको मेंटेन करके रखता है, या ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन जो है इससे प्रोड्यूस होते हैं, या एफएसएच और एलएच जो हैं उनको ये सिक्रेट करता है, नहीं। तो अगर प्रेगनेंसी ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 44th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज़ प्रेजेंट इन द ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, तो उसमें प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? ओवुलेशन को इनहिबिट करता है, ये oogenesis को चेक करता है, ठीक है, चेक द एंट्री इनटू सर्विक्स एंड मेक देम इनएक्टिव, के चेक करता है कि स्पर्म एंटर किए कि नहीं सर्विक्स में, तो अगर एंटर कर दिए तो उनको इनएक्टिव करता है, या सेक्सुअल बिहेवियर को चेक करता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ये ओवुलेशन को ही रोक देता है, ओवुलेशन को इनहिबिट करने का काम करती हैं ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, तो ऑप्शन ए आनी है। 45th क्वेश्चन है टू ऑफस्प्रिंग्स डेवलप इन द सेम यूट्रस फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू डिफरेंट ओवा, कि दो जाइगोट हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं एक ही यूट्रस में
फर्टिलाइजेशन के दौरान, बट ओवा 2 हैं। वैसे तो एक ओवम जो है वो रिलीज होता है हर मंथ, पर अगर 2 ओवम रिलीज हों तो उनको 2 स्पर्म मिल गए, बाई चांस उनको 2 स्पर्म मिल गए फ्यूज़ करने के लिए, तो वो 2 जाइगोट बना देंगे, डाइजाइगोटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्विंस हो गए। तो कौन से ट्विंस होंगे? ये मोनोजाइगोटिक होंगे? नहीं, मोनोजाइगोटिक का तो मतलब एक जाइगोट से होता है, तो ये नहीं, ये 2 जाइगोट बने हैं। ठीक है तो डाइजाइगोटिक है, बिल्कुल डाइजाइगोटिक है। फ्रेटर्नल ट्विंस है, बिल्कुल फ्रेटर्नल ट्विंस क्यों है? जो कि अनआइडेंटिकल है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल अलग होगा स्पर्म के साथ फ्यूज़ करने की वजह से, क्योंकि अलग अलग स्पर्म फ्यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये डाइजाइगोटिक तो हैं ही, बट क्या है, साथ में फ्रेटर्नल ट्विंस है, तो दोनों हैं, बी और सी ऑप्शन। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। ठीक है, कि डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्नल दोनों हैं ये। फिर है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड चेंज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन? कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन में चेंज के दौरान क्या डिफरेंस है? ऑप्शन है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट डजंट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है जेनेटिक ड्रिफ्ट को, या जेनेटिक ड्रिफ्ट नॉट इन्वॉल्व कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ के मेंबर्स में कंपटीशन नहीं होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट नेवर अकर इन नेचर और नेचुरल सिलेक्शन डज, कि नेचुरल सिलेक्शन तो होती है और जेनेटिक ड्रिफ्ट कभी होती नहीं नेचर में, यहाँ कोई डिफरेंस ही नहीं होता। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में कंपटीशन नहीं होता स्पीशीज़ के अंदर, जबकि नेचुरल सिलेक्शन में तो होता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म would most correctly describe the relationship between the flight organs of animal like locust, bats, swallow और flying fish? अभी flying fish, swallow, bats और locust, इनके जो फ्लाइट ऑर्गन हैं, ठीक है, उनको लेके कौन सी रिलेशनशिप इनके लिए करेक्ट मैच करेगा? एटविज्म, होमोलोगस है, एनालोगस है, कि वेस्टिजियल है? तो वेस्टिजियल जिनकी जरूरत नहीं होती वो होती है, तो ऑप्शन डी नहीं आनी, एटविज्म में भी नहीं आना। होमोलोगस होते हैं जो कि स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन अलग होते हैं, पर इन सभी में फ्लाइंग फिश, वैलो, बैट वगैरह में फ्लाइट ऑर्गन तो सेम ही फंक्शन करते हैं उड़ने का। हाँ, ये डिराइव अलग अलग से होते हैं एंसेस्टर से, है ना। तो ऑप्शन इसकी फिर आनी है ऑप्शन सी, एनालॉगस है। ठीक है, तो 47 की ऑप्शन क्या आनी है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है to which type of the barriers under the innate immunity do saliva in the mouth and tears of eyes belong? कि जो बैरियर्स होते हैं innate immunity में, जो बैरियर्स होते हैं, जैसे कि माउथ में सलाइवा आता है, आइज़ में टीयर्स आती हैं, है ना, ये कौन सी innate immunity के कौन से बैरियर के में आती हैं? बैरियर हम अलग अलग तरह के पढ़ते हैं innate immunity में, जैसे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइनिन और सेलुलर बैरियर, 4 तरह के बैरियर पढ़ते हैं। इसमें जो innate immunity का कौन सा बैरियर है? ये आइज में टीयर का आना, माउथ में सलाइवा का आना, तो ये होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। फिजिकल बैरियर में आ जाता है स्किन वगैरह, जो पहले नहीं अंदर एंटर करने देते, पर अगर आ जाए तो माउथ वगैरह या आइज में टीयर को रोक देते, तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सेलुलर बैरियर में WBC वगैरह जैसे हो गए, है ना, तो ये आगे। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज प्रिवेंटेड बाय? कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कई बार हो सकती है, मतलब जो बॉडी है वो ट्रांसप्लांट के दौरान ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकती है। तो ऐसे केस ऐसा ना हो, ग्राफ्ट रिजेक्टिंग ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है? किस चीज़ से इसको रोका जा सकता है? एंटीबॉडीज़ देके, न्यू टी सेल्स देके, एम्यूनो स्टिमुलेटरी ड्रग देके, या एम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग देके? तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती हैं, जिससे इम्यून सिस्टम में जो टी सेल्स हैं जो मेमोरी बेस पे काम करती हैं, क्योंकि उनको पता होता है सेल और नॉन सेल्स कौन सी हैं, तो अगर वो नॉन सेल समझ के जो ऑर्गन है उसको अगर रिजेक्ट कर दें, है ना, तो ग्राफ्ट रिजेक्टिंग हो सकती है। तो रिजेक्शन से बचने के लिए ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम थोड़ा स्प्रेस हो जाए। तो ऑप्शन डी। 50th क्वेश्चन है वायरस, एड्स वायरस है, जो एड्स वायरस है, जो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स वायरस होता है, कौन सा है? HIV वायरस है, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। कैसा है ये? जेनेटिक मटेरियल इसका कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA है ये, डबल स्टैंडर्ड DNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, या डबल स्टैंडर्ड RNA है ये? तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है ना, इसका कौन सा है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है एड्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अभी यहाँ तक हमने इसके 50 क्वेश्चन कर लिए हैं।
अगली वीडियो में हम आगे जितने भी मैक्सिमम चैप्टर हैं उन सभी के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हो। तो बाकी अगली वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।